शास्त्र सम्मत है। आज भगवान अर्जुन के साथ द्वारिका पहुंचे ना, तो भगवान ने भी अपने माता पिता के अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। पर अर्जुन ने वहां पर एक कौतूहल दृश्य देखा कि सारे के सारे द्वारिकावासी आपस में युद्ध करते हुए विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब मेरा जाने का समय आ गया है, तुम वापस लौट जाओ। अर्जुन ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता, मेरे होते हुए और आप कैसे चले जाओगे? भगवान ने कहा, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। जीवन में यदि कोई सत्य है तो वो मृत्यु है। आपकी जिंदगी में कुछ हो या ना हो, आप अच्छे कपड़े पहन पाओ या ना पहन पाओ, कोई गारंटी नहीं। आप स्वयं की लग्जरी गाड़ी में सफर कर पाओ या ना कर पाओ, कोई गारंटी नहीं। आप अपना स्वयं का अच्छा मकान बना करके उस मकान का सुख भोग पाओ या ना भोग पाओ, कोई गारंटी नहीं। आपका विवाह होगा या नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। आपके बच्चे होंगे या नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं। आप करोड़पति, लखपति, अरबपति बन पाओगे या नहीं बन पाओगे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप मरोगे, ये गारंटी। मरना पड़ेगा, ये सत्य है। तो वही बात भगवान कहते हैं कि जाने वाले को कौन रोक सकता है? मृत्यु सत्य है। मृत्यु के साथ समझौता नहीं हो सकता। ये आपकी तिथि, आपकी तारीख, आपका दिन, आपका नक्षत्र सब पहले से निश्चित है कि किस दिन आपको मरना है। तो फिर मृत्यु से भय क्यों? भगवान ने कहा, अर्जुन तुम लौट जाओ। अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने संपूर्ण द्वारिका वासियों को समाप्त होते हुए देखा। अर्जुन को भगवान ने भेज दिया कि जाओ, मेरी गोपियों, मेरे गोप, मेरे ग्वालों की स्थिति देख करके आओ कि वो किस स्थिति में है। तब तक मैं आपका इंतजार करूंगा। अर्जुन चले गए। अर्जुन चले तो गए। भगवान ने तो समय को निश्चित किया था कि अर्जुन यहां पर रहेगा, तो हो सकता है वो काल के साथ युद्ध करने लग जाए। भला काल को कोई रोक पाया है? भगवान एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक बहेलिया ने भगवान के पैर में बाण मारा। भगवान के शरीर से दिव्य ज्योति निकली। एक रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हुई और दूसरे रूप से श्रीधाम वृंदावन में जाकर के विराजमान हुई। ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण है। अर्जुन उदास हो गए। उदास होकर के वहां से वापस लौट करके आए। अर्जुन किसी से बात नहीं करते, ना बड़े भैया से बात की, ना मझले भैया से बात की, ना छोटे भाइयों से बात की, ना मां से बात की, किसी से बात नहीं। धर्मराज ने आकर के अर्जुन से पूछा, भैया जब जब तुम द्वारिका से वापस लौट करके आते थे, तुम सबसे पहले संपूर्ण द्वारिका का मुझे समाचार सुनाते थे, लेकिन जब से आज तुम द्वारिका से आए हो ना बोलते, ना कुछ खाते, ना कुछ पीते, ना कोई द्वारिका का रहस्य बताते, आखिर ऐसा क्यों? अर्जुन चुपचाप बैठे। धर्मराज ने कहा, अर्जुन तुम्हारे चेहरे का तेज भी नष्ट दिखाई दे रहा है। जब तुम द्वारिका गए थे ना, उस समय तुम्हारे चेहरे पर तेज कुछ अलग था, लेकिन जब आज तुम द्वारिका से लौट करके आए हो, तुम्हारे चेहरे का संपूर्ण तेज नष्ट है।
आखिर आपके चेहरे के तेज को क्या हो गया? अर्जुन फिर भी कुछ नहीं बोले। धर्मराज ने कहा, अर्जुन कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जिन अपराधों के बनते ही व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। तुम सच सच बताना, किसी पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखने मात्र से व्यक्ति का चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। क्या आपने किसी पराई स्त्री को गलत दृष्टि से तो नहीं देखा? अर्जुन ने कहा, नहीं देखा। अर्जुन, दूसरा कारण है व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट होने का कि व्यक्ति के हाथ से गौ वध हो जाए या व्यक्ति अपने आंखों से गौ हत्या को होते हुए देख ले, तब उस व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। क्या तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे शरीर से गाय का वध तो नहीं हो गया? अर्जुन ने कहा, नहीं हुआ। अर्जुन, तीसरा कारण है, हमने संपूर्ण जीवन धन का संग्रह किया और अनायास कोई चोर उस धन को चुरा करके ले जाए, तब हमारे चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। अर्जुन, तुम सच सच बताओ, क्या तुम्हारे धन को किसी ने चुराया? अर्जुन ने कहा, नहीं चुराया। धर्मराज ने कहा, चौथी बात है, यदि हमारा प्रेमी जिसके साथ हमने जीवन पर्यंत अनन्य प्रेम किया, जिसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते, यदि ऐसा प्रेमी हमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चला जाए, तब हमारे चेहरे का तेज नष्ट होता है। अर्जुन ने जैसे ये बात सुनी, फूट फूट करके रो पड़े। धर्मराज से आलिंगन करके रोने लगे, भैया यही तो घटना हमारे साथ घट चुकी। जीवन में हमने सबसे ज्यादा प्रेम श्री कृष्ण से किया था, कृष्ण के अलावा हमने किसी से प्रेम नहीं किया। जो कृष्ण 24 घंटे हमारे साथ रहते थे, आज वो कृष्ण हमको छोड़ करके परमधाम को चले गए। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा, ये न मे परतंत जो देव भीष्मापनम् है। भैया, कृष्ण के बिना हमने जीवन में एक पल भी नहीं बिताया, अब उस कृष्ण के बिना हम कैसे रह पाए? हमारे जीवन में कष्टों पर कष्ट आए, लेकिन उन कष्टों से कृष्ण ने हमको ऐसे सुरक्षित कर लिया जैसे माँ एक नन्हे से बालक को उड़ती हुई हवा, उड़ती हुई धूल से अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेती है। धर्मराज ने एक ही क्षण में निर्णय ले लिया कि हमको राजा बनाने वाला श्री कृष्ण ही जब परमधाम को चला गया, तो इस राजगद्दी पर बैठने का हमें कोई अधिकार नहीं।